देश में राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष होकर के जनता की लड़ाई लड़ती हैं, वहीं पर कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा जनता के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी रहती है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह से, राष्ट्रवादी पार्टी के हैं। उनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से शासकीय पदों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की वर्तमान सरकार में जो खराब स्थिति को छवि धूमिल करने को लेकर आपने पत्र लिखा, क्या है उस पत्र में? जी धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासकीय पदों में पदस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी वर्तमान सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, आप देखते होंगे, बहुत सारे आपके मीडिया से हैं तो लगभग विभागों की स्थिति आपको भी जानकारी होगा कि जिस तरीके से सभी शासकीय पदों पर अधिकारी और कर्मचारी विद्यमान हैं वर्तमान में, वह सभी विभागों में यह स्थिति हो गई है कि जो भी आम जनता जहां पर भी जाती, चाहे वह थाने में जाए, चाहे तहसील में जाए, चाहे बिजली ऑफिस में जाए या अन्य विभागों में जाए, वहां पर तभी काम होता है या तो वह पैसा दे दें, पैसा नहीं देते हैं तो उन्हें गुमराह करके गोल गोल घुमाते रहते हैं और महीनों सालों टहलता रहता है। मामला ऐसे आम जनता को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, यह 2024 में भी इसका रोष दिखा हुआ है। लोकसभा चुनाव में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले को अवगत कराने के लिए पत्र लिखा हूं कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए, उन्हें सख्ती के साथ उनके साथ पेश आया जाए, ज़्यादा खुली छूट ना दी जाए। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है, घटक दलों के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है और अधिकारी अपने मनमाना काम कर रहे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में जो एनडीए के घटक दल हैं उन सभी को, चाहे वह बीजेपी हो चाहे घटक दल हो, उन सभी के प्रत्याशियों को आने वाले चुनाव 2027 में इसका सामना करना पड़ेगा, जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि यह 2027 में देखने को मिले। मैं चाहता हूं कि सरकार की एक अच्छी छवि निखर के आवे और 2027 में के चुनाव में विकास के नाम पर सरकार का सराहना हो और विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः चुन करके फिर से सरकार बनावें। अखिलेश जी, आप कहीं ना कहीं सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार के जितने भी जो शासकीय पदों पर पदस्थ अधिकारी हैं वो यानी कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, यह तो हर सरकार में होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, लेकिन मामला यह है कि शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को इस समय खुली छूट मिली हुई है जो सरकार के द्वारा। वह प्रतिनिधि चाहे वह किसी भी घटक दल के हों या बीजेपी के ही हों, उनकी सुनी नहीं जा रही है और जब तक नहीं प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी, आम जनता की वह सेवा नहीं कर पाएंगे। आम जनता के साथ लगातार यहाँ उनको परेशान किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा, तो वह प्रतिनिधि के पास ही जा सकते हैं। वही एक सरकार का माध्यम होते हैं कि जनता के प्रतिनिधि से जा कर के अपनी बात बताएं, वह स्वयं या सरकार के माध्यम से वार्ता करके आम जनता की, आम जनमानस की, अपने क्षेत्र की समस्या को ख़त्म कर सकें और जो भी भ्रष्टाचार यदि हो रहा हो तो उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकें। यह काम प्रतिनिधियों का होता है। जो प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सभी प्रतिनिधियों की, चाहे वह बीजेपी के प्रतिनिधि हों चाहे वह घटक दलों के प्रत्याशी या प्रतिनिधि हों, उनकी बात सुनी जाए। यदि नहीं सुनी जाएगी तो जो रोष लगातार बना हुआ है प्रतिनिधियों के और कार्यकर्ताओं के बीच, वह आगे आने वाले चुनाव में यदि देखने को मिलेगा तो घटक दल एवं बीजेपी के प्रत्याशियों को इसका रोष झेलना पड़ेगा। जो 2027 के चुनाव में इसका रोष देखने को मिलेगा आम जनता के बीच में। मैं यह नहीं चाहता हूँ ऐसा हो।
मैं चाहता हूं 2027 में एक मजबूत सरकार एनडीए की बने, जिससे फिर से 5 साल एनडीए की सरकार और अच्छी सरकार बन सके और आम जनता जो उत्तर प्रदेश की है एनडीए की सरकार में खुशहाल रहे। मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसी सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया। जहां पर योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं पर इन्होंने एक अपने पत्र के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरीके से शासकीय पदों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की वर्तमान सरकार की छवि धूमिल करने को लेकर इन्होंने जो पत्र लिखा है, जहां इन्होंने बताया है कि कर्मचारी और अधिकारी घूस लेकर के काम कर रहे हैं और वहीं पर अगर उनको घूस नहीं मिलती है तो काम भी नहीं होता है। तो योगी सरकार से इन्होंने बड़ी अपील कर दी है कि जो भी एनडीए पार्टी, एनडीए गठबंधन की सरकार में जो घटक दल हैं उनकी भी बात सुनी जाए, उनको भी जो उनके कार्यकर्ता उनके भी काम हो। अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं तो 2027 में कहीं ना कहीं सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा, जिसको लेकर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो आम जनता को परेशान करते हैं और ऐसे नेता जो उनकी आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी आवाज़ों को ये दबाने का काम करते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ में।